बीजेपी 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 के गवर्नमेंट एलजी प्रशासन एलजी प्रशासन मुर्दाबाद एलजी प्रशासन मुर्दाबाद एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के गवर्नमेंट मुर्दाबाद रोटी कपड़ा दे ना सके जो रोटी कपड़ा दे ना सके जो बीजेपी 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 असर चोर लागू करो असर चोर लागू करो असर चोर लागू करो सभी दिल्ली बेजर को। आप लोग देखिए जम्मू परिवर्तन को आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर अमित शाह जी के दौरे से डेली वेजर्स को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया और जिसके चलते आज फिर से डेली वेजर्स इस वक्त यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी हम भी जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं, हमारी तरफ भी आपको ध्यान जो है वो देना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी का दौरा हुआ और आपको जो है वो काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी ही नहीं फिरा, बल्कि ये कहें कि उस पर नमक छिड़का गया। देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, बीजेपी वालों ने जोर लगा दिया कि डेली वेजर को पुंछ नहीं जाने दिया जाएगा। हमें उस वक्त शक हो गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें उम्मीद वो थी कि अमित शाह कुछ ना कुछ ये पार्टी हमारी जहाँ लॉन्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो लॉन्च करेंगे, इस बार करेंगे कुछ ना कुछ, हमें उम्मीद थी पूरी। लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे बंदों को कुछ अरेस्ट किया, सांबा से, कोई बिलावर से, कोई कठुआ से, कोई रियासी कटरा, उनको जाने नहीं दिए। किसने किया अरेस्ट? बीजेपी वालों ने अरेस्ट करवाया, पुलिस वालों ने किया। जब हम काली तार में पहुंचे, वहां पर जुगल किशोर शर्मा जी आगे, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम आपकी रैली में जा रहे हैं। क्या आपको जाने नहीं दिया जाएगा? हमने कहा हम आपके हक के लिए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप अमित शाह को बोलो हमारी वो पॉलिसी का लॉन्चमेंट कर दें। नहीं जी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हमने कहा तो हमने जाना है। जब हमारी गाड़ियां वहां पर पहुंची, गाड़ियां वापस भी हुई, हमारी सांबा की गाड़ियां वापस की कोशिश, अखनूर की हर जगह की इन्होंने वापस करने की कोशिश। हम भी गए, हमें भी कोशिश की, लेकिन हम दूसरे रास्ते निकल गए, आगे फिर गए। हम करते कराते बीचों बीच में चले गए। हम जब वहां पर पहुंचे, हमने कहा कि अमित शाह की जो है कि भाषण जरूर सुनेंगे, अगर हमारे लिए कुछ नहीं बोलेंगे तब हम वो करेंगे नारेबाजी। जब वो भाषण उन्होंने किया तो उसके बाद जब उन्हें भारत माता की जय कही, जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो उसके बाद डेली वेजर ने नारा लगाना शुरू किया। जो मीडिया कवरी करते थे, जो बाहर से मीडिया आया हुआ था, उनको नहीं आने दिया। कुछ जो मीडिया कर्मचारी उनसे बात कर फिर भी आगे, उनको आगे नहीं आने दिया। जम्मू की जो मीडिया था उन्होंने कवर किया, मुर्देबाद के नारे लगे, बहुत कुछ हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुगल किशोर जी, आप कहते थे कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमने अपना मिशन पूरा किया। आप कहते थे ना एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, सीधा सीधा ये है कि हमें ये करना नहीं चाहते हैं। अब हम पॉलिसी लेकर रहेंगे। बीजेपी की जहां की रैली होगी, जब पहले से हम उसको स्टार्ट कर देंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। अब बीजेपी के हम उसके खिलाफ जाएंगे, जम्मू में करके दिखाएं, हम अंदर जाके इनको डिस्टर्ब करेंगे। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं आपके इन तमाम मांगों को इग्नोर करती रही है, लेकिन अमित शाह जी से उम्मीदें थी, लेकिन इस बार अमित शाह जी ने भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो इग्नोर किया है। देखिए, अमित शाह के बारे में हमने नारे नहीं लगाए, हमने बताना था। एलजी साहब के नारे लगाए, बीजेपी जम्मू वालों के नारे, उनको बताना था हमने। वो पूछते तो हम बताते। बीजेपी के लीडर्स क्या अमित शाह जी तक आपकी बात नहीं रखते? नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते, सीधा स्पष्ट हो गया, ये नहीं रखते हैं। ये जहां पैसे कमाने वहां रखते हैं, ये बात सीधी बात है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं एलजी प्रशासन को और बीजेपी वालों, आंखें खोल लो, अब हम पीछे हो गए हैं। अगर हमारी पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बड़े बड़े वादे हुए डेली वेजर्स को लेकर, डेली वेजर्स को लेकर जो है वो सियासत खेली गई, लेकिन आज वही डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और कोई भी यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं। देखो, जब 14 में ललकार रैली हुई थी, तब भी हमारे साथ वादा किया था कि पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मुद्दा जो उठाया जाएगा और 61 जो डेली वेजर है उसको परमिट किया जाएगा। फिर डीडीसी इलेक्शन हुई,
तो हमारे 5 मेंबर जो इसको पक्का किया जाएगा उसमें डीडीसी इलेक्शन हुई तो हमारे जो 5 मेंबर हैं वो जुगल किशोर शर्मा जी लेकर गए, अरविंदर रैना जी लेकर गए, और जैसे ही वहां हुई डीडीसी इलेक्शन हुई तो वो सारे के सारे वादे इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमने जो ये प्रोग्राम रखा था, जैसे हमने बीजेपी का कार्यालय का प्रोग्राम रखा था, थाली और ताली का प्रोग्राम रखा था, वहां भी हमारे साथ वादा किया गया था कि आपको एसआर चोट के तहत परमानेंट किया जाएगा और आपका जो मिनिमम वेज एक्ट है इस बार दिल्ली का वो भी दिया जाएगा और 72 महीने का बकाया भी आपको दिया जाएगा। और लिहाजा हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि गृह मंत्री साहब जम्मू में आ रहे हैं, जोरजोरी में प्रोग्राम रख रहे थे। हमने मीडिया के माध्यम से पहले ही बताया था कि हम अगर हमारी मतलब इससे पहले आने से पहले अगर हमारी रेगुलर पार्टी दी जाती है तो हम जश्न मनाएंगे, नहीं तो हम उस रैली में जरूर जाएंगे और पूरी रैली सुनेंगे। सुनने के बाद नारे मुर्दाबाद के और जिंदाबाद के भी लगाएंगे हम। रविंदर रैना जी सीएम बनने के हवाब देख रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स का कौन देखेगा और इनका मसला कौन हल करेगा? क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी 90 की 90 सीटें लेने की बात करती है, लेकिन अगर डेली वेजर्स का मसला हल नहीं होगा तो क्या डेली वेजर्स बीजेपी को वोट डालेगा? पहले ये 10 तो ले लें, 90 वाले ख्वाब तो छोड़ दें। ये कहां से लेंगे 90? ये 25 भी इन्होंने दिलवाई थी इन डेली वेजरों ने, तो अब तो ये बीजेपी को वोट देने वाले हैं नहीं। 25 की कितनी माइनस करने वाले? ये कम से कम 15 आप माइनस कर लो, 15 तो माइनस कर लो। बाकी कश्मीर से तो इनको कोई सीट मिलने वाली है नहीं। जम्मू वाला डेली वेजर इनके खिलाफ है, रिजर्व कैटेगरी के टीचर इनके खिलाफ है, आम जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो इनके खिलाफ है, बिजनेसमैन इनके खिलाफ है। इनके हक में है कौन? वोट देगा कौन इनको? ये कहां से लाएंगे? श्रीलंका से जहां पे ये डोनेशन दे रहे हैं, अफगानिस्तान में जहां इन्होंने 200 करोड़ दिया वहां से, हाँ वहां से अगर ईवीएम वोटिंग होके आ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं। बाकी जम्मू से इनको वोट नहीं मिलने वाला। और ये वोट लेना तो दूर की बात है, पहले रैलियां तो करके बताओ। हम चुनौती दे रहे हैं इनको, आप एक रैली तो ऑर्गेनाइज करो जम्मू में। अभी तो आपने होम मिनिस्टर की रिजोरी में करवाई थी, वहां पे तो शुरुआत की है हमने। अभी हमारा चैलेंज है आपको करवाओ जम्मू में रैली, फिर हम देखते हैं कैसे आप रैली कामयाब करते हो। ये डेली वेजर है, इनको इतना कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर आपको कोई कमी पेशी है तो आपके उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी बैठे हैं, वो इसका भुगतान कर चुके हैं। उनको जरा एक बार पूछ लें कि डेली वेजर की ताकत क्या है। ये बड़े बड़ों को सत्ता से बेदखल कर चुके हैं। राठौर साहब सीधी बात ही नहीं करते थे, वो लगातार 6 बार जीते थे, लेकिन जब टकराव डेली वेजर से हुआ तो आज नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। यही हाल इनका होने वाला है। ना रविंदर रैना जी अमित शाह जी तक इनकी बात रख पाए, ना फिर जुगल किशोर एमपी जी इनकी बात रख पाए, या फिर बाकी जो तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर रह चुके लोग जो बीजेपी के हैं, कोई भी जो है वो डेली वेजर्स की बात रखने की हिम्मत नहीं कर पाया जनाब। जिसके चलते अब डेली वेजर्स ने ये कहा है कि आप 50 के पार या 90 की 90 के हवाब देखना छोड़ दो, सीएम बनने का हवाब देखना छोड़ दो, बल्कि अब 10 सीटें भी जो है वो आप अब डेली वेजर्स से जब तक इनका मसला हल नहीं होता तो उसके बिना आप 10 सीटें भी निकाल कर बताएंगे। तो ये लोग भी अब यहाँ पर ही बैठे हैं। फिलहाल अमित शाह जी के दौरे को लेकर पूरे जम्मू डेली वेजर्स ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि इस बार डेली वेजर्स के लिए कोई बड़ी सौगात जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं और डेली वेजर्स के हाथ जो है वो आज भी कहीं ना कहीं खाली हैं। आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।